46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज़्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के अहम मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया, और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं दी गई। और ये भी मैं कहता चलूँ कि ना सिर्फ बर सग़ीर में बल्कि एशिया में पाकिस्तान जो तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। ये वो चंद हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। और बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत और रुपए की वैल्यू जो है उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ी हैं। नदीम बाबर साहब, मैं आपसे तमास करूँगा कि आप जो है हक़ाइक़ वो सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कीजिएगा। और ख़वातीन और हज़रात, मैं ये भी बात करूँगा जब नदीम बाबर साहब बात ख़त्म करेंगे तो 2-3 और हक़ाइक़ जो है फैक्ट्स वो आपके सामने हम लोग रखेंगे, और उसके बाद फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में नदीम बाबर साहब के इस ब्रीफिंग के हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोग इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। हमारा मुकाबला माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटे हैं, हमेशा बहादराना दलेराना फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। कोई भी कॉस्ट हो, उनका ये ईमान है। अभी भी हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे, और उनका मैसेज है कि अवाम को ये मैसेज आपके तवज्जुह से जाना चाहिए कि उनके नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम की वेलफेयर, उनका फ़ायदा, अवाम का फ़ायदा और उनकी देखभाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिल में सबसे अवलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया। नदीम बाबर साहब, आप अभी प्लीज़ कवर कीजिएगा। शुक्रिया उमर भाई। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 या 5 हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो ख़रीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो PSO की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21.07 ये PSO की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी, और 20 जून को ये $44.54 थी। सो इन समझ लें आप कोई महीने 1.5 के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद। ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं बताता हूँ अभी नहीं मैं एंड पे बता दूंगा। नहीं पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल की एंड पे आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। 20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54 था। अब अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं, और जो हमारा कानून है कि जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है और आगे चलता है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। तो मैं आपको इस तनाजुर में बताता चलूँ कि इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है,
फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये है और जापान में 196 रुपये है। सो जैसे उमर भाई ने पहले भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो रिडक्शन होगी वो पास ऑन करो कंज्यूमर को, जो इंक्रीज़ होगा वो पास ऑन करो, कोई होल्ड बैक नहीं करना। आपको मालूम है जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ है, पीडीएल पे कैप लगा हुआ है। सो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती गई वो पास ऑन होती गई। अब मैं आपको जो गिरी है प्राइस और जो इस वक्त इंक्रीज हुई है उन दोनों का कंपैरिजन भी दे देता हूँ। 28 फरवरी को कोविड का मामला शुरू होने से पहले 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। पहली जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज़ है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज़ अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीजल में अभी भी 21 रुपये। ये बता दें कि ये जो 116 थी तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस था? वो भी मैं अभी अपनी फाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। इससे ज़रा मैच हो। जी मैं अभी फाइल से निकाल के वो भी दे दूँगा। मैं बता देता हूँ $60। नहीं देखें, आप एक नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये यार देखें, मैंने आपको कहा ना बाद में जितने सवाल आपने पूछने ना हम सब सवालों का जितने मेरी इल्तिमास होगा कि आप जरा बात कर लें, फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीजें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब और नदीम बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में गुज़िश्ता 36 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये इसमें इजाफा किया गया है। पाकिस्तान तेल बनाने वाली पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, इसके बावजूद कीमतें सबसे कम है। और उन्होंने मज़ीद कहा नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपये के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा है पहली तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपये प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, पहली को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपये का इंक्रीज बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज प्राइस में ऑयल का मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का। प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूँकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। अब मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी OMCs हैं उनको जुलाई में भी, चूँकि वो 31 से 32 रुपये प्राइस नहीं मिलेगी, उनको जुलाई में भी हर लीटर पे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मामूली लेकिन होगा। ये अगर किसी दोस्त का ख्याल है कि जी 5 दिन पहले हमने अनाउंस करके तो घुटने टेक दिए, तो ये कैलकुलेशन भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इन 35 दिनों में भी OMCs को थोड़ा नुकसान होगा, उतना नहीं होगा जितना जून में हुआ, और इसका नेट बेनिफिट भी कंज्यूमर को ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद एक जो कल की अनाउंसमेंट तो नहीं, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से इस पे बार बार डिबेट हो रही है। 3-4 प्रोग्रामों पे मैं भी जा चुका हूँ, उमर भाई भी जा चुके हैं कि जी ये जो शॉर्टेज आई
اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ. میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے، تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا. 1-2 کے پاس 15 دن 17 دن 18 دن کا تھا، زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 12 تھا، 1-2 اس سے بھی کم تھی. پی ایس او کا 18 دن تھا. اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے جو لائسنس ایشو کرتا ہے اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں. سو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے. وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا. سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے. اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا. جب تک اوگرا کو سٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا. سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن ان کو اس کی ویئر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی. اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں، تقریباً 9000. اس کے علاوہ کم از کم 1500